सादर नमस्कार। आज साक्षात्कार के श्रृंखला में पुनः मेरे बीच में कुछ एक बच्चे आपको दिख रहे होंगे। इन बच्चों के बीच में मैं आपके बीच में उन प्रश्नों का रखूंगा, इन बच्चों के बीच में उन प्रश्नों का रखूंगा जो प्रश्न कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित होंगे, और वो प्रश्न शिक्षा साथ ही साथ उनके अभिभावक के त्याग और समर्पण की भावना को दर्शाने वाले होंगे। और वे जवाब उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम अभिभावकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, जो कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। धन्यवाद। गुरुदीक्षा परिवार में आज साक्षात्कार के श्रृंखला में पुनः मेरे बीच में मेरे दाएं भाग में 3 अनमोल विद्यार्थी बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं इनके लिए अनमोल शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि एक शिक्षक के लिए तमाम बच्चे अनमोल होते हैं। बेशक इनके अंदर नटखटपन विद्यालय में देखने के लिए प्राप्त होता होगा, घर पे ये नटखट स्वभाव के होंगे, मगर एक शिक्षक के लिए उनका बच्चा भगवान से कम नहीं होता है। और मेरे लिए गुरुदीक्षा परिवार में जितने भी विद्यार्थी हैं अथवा देश के किसी भी विविध कोनों के विद्यार्थी हैं, वो मेरे लिए भगवान के समान है। और भगवान के समान इन विद्यार्थियों के बीच में आज साक्षात्कार होगा, और उस साक्षात्कार से आप और हम कुछ न कुछ प्रेरणा हासिल करेंगे। मेरे दाएं भाग में बैठे हुए चित्रांशु कुमार, मृत्युंजय कुमार और सुधांशु कुमार, माता पिता के ये 3 अनमोल रत्न जितने भी घर में होंगे, उस घर में ये बच्चे भविष्य में क्या बनेंगे इस बात से हम और आप तो बेखबर हैं, मगर ईश्वर इस बात से बेखबर नहीं है। ईश्वर इन तीनों बच्चों को भविष्य में क्या बनाएंगे यह तो ईश्वर ही जाने। मगर भगवान से प्रार्थना साक्षात्कार के प्रारंभ में यही कि ये बच्चे भविष्य में कुछ न कुछ विशेष सफलता अर्जित करें। अब इन बच्चों से मैं संक्षिप्त रूप से पूछूंगा। मृत्युंजय, आप बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं और यह बताएं कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, कौन सा सरकारी विद्यालय में अथवा प्राइवेट विद्यालय में? मेरा नाम चित्रांशु राज है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं मध्य विद्यालय सिमरा में पढ़ता हूँ। श्री फतेह नारायण राजकीय मध्य विद्यालय सिमरा में ना? चलिए आप बताइए, अपना परिचय संक्षिप्त रूप से दीजिए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। मैं श्री फतेह नारायण राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। चलिए आप बताइए। आप सुधांशु, आप बताइए। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मैं मध्य विद्यालय सिमरा का एक विद्यार्थी हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आप बारी बारी से एक प्रश्न आपसे रहेगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरा मलातुला, पूरा विद्यालय का नाम बोलना चाहिए। आप बताइए मृत्युंजय कि आप भविष्य में क्या बनना चाह रहे हैं? मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं दिन रात पढ़ाई करता हूँ। दिन रात तो खैर नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ आप नटखट स्वभाव के भी है। दिन रात कैमरे के सामने में बोलने का मतलब यह है कि हम लोग पढ़ाई भी करें तो वो उन बातों को बोलना है हमें जो वाकई में हम लोग करते हैं। भविष्य में नहीं करते, ठीक बात है, क्योंकि आप लोग बचपन में अभी जी रहे हैं। भविष्य में जरूर करना है, क्योंकि माता पिता के सपनों को हम ही लोग साकार करेंगे। हमारे माता पिता के सपनों को हमारे पड़ोसी आकर के साकार नहीं करेंगे, तो हम ही लोगों को करना है। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना है। अच्छा, आप बताइए चित्रांशु, जो आप क्या बनाना चाहते हैं भविष्य में? मैं IAS बनना चाहता हूँ, क्योंकि अब गांव में कुछ लोगों को दबाव डाला जाता है कि मतलब कुछ होता है तो अब नहीं पैसा देकर काम सल्टा लिया जाता है, जो मैं बंद करना चाहता हूँ। चलिए, मतलब कहने का मतलब जो ग्रामीण परिवेश में आप जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, मगर अमूमन देखा जाता है कि बच्चे पढ़ लिख करके बचपन में तो कहते हैं कि जब मैं बन करके कुछ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बन जाऊंगा, उसके बाद मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, मगर वही बच्चे भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं और वही बच्चे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देते हैं। जब पद प्राप्त हो जाता है तो आप कोई पद प्राप्त कीजिएगा तो कहीं ना कहीं कमीशन वाला काम नहीं ना कीजिएगा। नहीं ना, तो यही होना चाहिए। पढ़ने लिखने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भी कुछ बेहतर करें। अच्छा निक्की, आप बताइए। निक्की उर्फ सुधांशु जी, आप बताइए क्या बनाना चाह रहे हैं भविष्य में? मैं अपने भविष्य में DM बनना चाहता हूँ, और हर स्कूल में नई पढ़ाई होता है तो उस स्कूल को मैं सुधार करना चाहता हूँ। देखिए, चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि आज की शिक्षा व्यवस्था में यह खामियां देखने के लिए प्राप्त होती है कि बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो सरकारी विद्यालय में बच्चों को बेहतर पठन पाठन का वहाँ पर माहौल नहीं दिया जाता है। ये बच्चा छोटा है, परंतु इसने जो बड़ी बात कही है, यह बात शिक्षा व्यवस्था के जो वर्तमान जो परिवेश जो चल रहा है बिहार में तमाम विद्यालयों की, उसकी कलाई खोलने वाला है। और इस बच्चे की बच्चे का जो स्वप्न जो है, और इन दोनों बच्चों का जो स्वप्न जो है, वर्तमान में बहरहाल नटखटपन का स्वभाव तमाम बच्चों के अंदर होता है, मगर बच्चे पढ़ने में यदि नियमित रूप से पढ़ाई के साथ साथ अपने विचारधाराओं में यदि परिवर्तन लाएंगे तो जरूर वो बेहतर बनेंगे। अच्छा चित्रांशु, आप बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा अमीन है। तो कितने घंटे काम करते होंगे आपके पापा आपके लिए? कितने बजे रात में वापस आते हैं काम करके? कभी कभी लेट भी हो जाता होगा। लगभग 5-7 घंटा लगातार काम करते हैं। और अच्छा, कभी कभी आपके पापा काफी थके हुए रहते होंगे? थके हुए आते हैं। तो उनको देख करके आपको ऐसा अनुभव होता है, पापा आपके किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हमारे लिए।
तो ये आपके पापा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भविष्य में क्या करेंगे उनके लिए? हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे उनका भी समाज में नाम हो और उनको भी गर्व हो। अच्छा चित्रा, मृत्युंजय आप बताइए कि आपके पापा कितना मेहनत करते हैं आपके लिए? मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन रात मेरे लिए काम करते हैं। अच्छा, तो आपके लिए आपके पापा कितना काम कर रहे हैं इस बात को आप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे भविष्य में ऐसा जिससे कि आपके पापा का नाम कहीं ना कहीं रोशन हो? कुछ ऐसा काम नहीं ना करेंगे जिससे कि माता पिता का सर जो है कहीं ना कहीं नीचे चला जाए, अथवा कौन सा काम करेंगे जिससे माता पिता को खुशी महसूस हो? मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मेरे मम्मी पापा को कोई भी दिक्कत हो। मैं हमेशा अच्छा काम करूँगा जिससे मेरे मम्मी पापा का नाम समाज में ऊँचा हो। हाँ, तो ऐसा ही काम करना चाहिए। अच्छा सुधांशु, आप बताइए कि आपकी मम्मी आपसे दिन भर में क्या क्या कहती है और क्या कहती है कि आप कितना देर क्या करें, आपको क्या क्या सीख देती है मम्मी आपको घर पे? मेरी मम्मी यह सीख देती है कि तुम मोबाइल नहीं देखो और पढ़ो बहुत देर और गलत काम नहीं करो। ठीक है। अच्छा मृत्युंजय, आप बताइए यह कि आज के देखा जाता है आजकल के बच्चे जो होंगे, आज के बच्चे जो देखने के लिए प्राप्त होता है कि आज के बच्चे जो समाज में आप अपने इर्द गिर्द में, आप अपने विद्यालय में अथवा कोचिंग इंस्टीट्यूट में अथवा अन्य जगहों पर जो देखते हैं, आज के बच्चों में सबसे बड़ी खामी क्या देखने के लिए मिलती है? आज के जो भी लड़के सब है वो बहुत गलत काम करते हैं, उन्हें सब कुछ का अमल हो चुका हैगा। हम लोग कहने का मतलब बुरी लतों का वो शिकार हो चुके हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है जो बच्चों के लिए अंदर में ये देखने के लिए मिल रहा है? कि ऐसा काम करते हुए अगर बच्चा ऐसा काम करेगा तो उसके मम्मी पापा का नाम जो समाज में गिर जाएगा। अगर कोई आदमी वहाँ पर बहुत आदमी के साथ उसके पापा बैठे होंगे या कोई आदमी कहेगा जो आपके बेटा जो है ये सिगरेट पीता है, तो उनका सर उखने नीचे हो जाएगा। कहने का था कि एक बहुत ही गहरी बात इन्होंने बताने का प्रयास किया। ये तमाम ये बातें जो है, ये बात एक विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी साक्षात्कार को देख रहे हैं उनके लिए प्रेरणा की बात ये है, इन्होंने मृत्युंजय ने बताई है बात यह कि आप यदि कुछ गलत करते हैं तो आपके माता पिता के सामने में जब इस गलत गतिविधि की चर्चा की जाएगी तो आपके माता पिता जो होंगे उनका शीश जो है वो झुक जाएगा उस व्यक्ति के सामने में। तो काम ऐसा कीजिए जिससे कि माता पिता का नाम जो हो वो गौरवान्वित हो। अच्छा सुधांशु, आप बताइए एक विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होना चाहिए? एक विद्यार्थी के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह हमेशा अच्छी बात सोचे और अच्छे काम करे, लेकिन दूसरे गंदे कामों के नहीं बढ़ावा। अच्छा मृत्युंजय, आप बताइए आपके अनुसार एक विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होना चाहिए? मेरे अनुसार एक विद्यार्थी के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह दिन रात पढ़े और किसी भी चीज़ में, किसी भी गंदे काम में नहीं जाए और खाली पढ़ने पे ध्यान दे। आपके अनुसार चित्रांशु जी, क्या गुण होना चाहिए बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर यह गुण होना चाहिए, वो पढ़ता है जितना देर भी पढ़े, कम से कम 2 से 4 घंटे पढ़ना चाहिए। वो पढ़े, उसको ध्यान से समझना चाहिए और उसको रिवीजन करना चाहिए कि वह भूले नहीं। अच्छा, तो आप लोग भी ये सुन लीजिए, आज साक्षात्कार में आपने जो भी कुछ बोला है उस बात पर खरा उतरना है और उसके लिए मेहनत करना है ना? ये बात नहीं जो केवल कैमरा यदि ऑन है अथवा आपसे पूछा गया, आपको मैंने बताया नहीं ना जो आप लोग को क्या बोलना है कैमरे के सामने में, नहीं बताया, आपने खुद अपने मन से बोला है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि हमने जो भी कुछ बोला है उस पर हम लोग खड़े उतरे। हमने जो बताया कि दूसरे बच्चों को सीख देने के लिए कि हाँ बच्चे गलत चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, सबसे पहले किसी भी प्रकार का अमल हम लोगों को नहीं करना है, मतलब बुरी लत हम लोग को उसका शिकार नहीं होना है। काम ऐसा करना है जिससे माता पिता यदि किसी भी यदि कहीं पर खड़े हों, उनके सामने में यदि हमारी प्रतिभा की प्रशंसा की जाती है तो उनको हमारे कारण गर्व का एहसास हो। कुछ भी हम लोग ऐसा अगर कुछ गलत करते हैं, कुछ यदि बुरी लत यदि हम लोग लेते हैं, तो यदि हमारे माता पिता के सामने में यदि उसकी चर्चा की जाएगी तो हो सकता है कि जो उनका सर जो है वो झुक जाएगा अथवा उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो काम ऐसा करना है हमें जिससे माता पिता को क्या हो, गर्व महसूस हो। कैसा काम करना चाहिए जिससे माता पिता को क्या हो, गर्व, क्या होना चाहिए, गर्व। तो इस गर्व वाला जो शब्द जो है इसको हमेशा ख्याल रखना है। आप बड़े होंगे, बहुत तरह की समस्याएं जिंदगी में आएंगी, मगर हमेशा यह ख्याल रखना है कि हम सभी लोगों को पढ़ना है और पढ़ लिख करके तमाम जो ख्वाहिशें हमारी हैं, हमारे माता पिता की जो ख्वाहिशें हैं, उन ख्वाहिशों को पूर्ण करना है। और भगवान से इन तीनों विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना कि भगवान इन तीनों विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य दे, और जैसा कि इन्होंने कहा है इनके अंदर का नटखटपन का जो स्वभाव जो है उसका अंत हो, इनके अंदर जितने भी गलत विचारधाराएं हैं उनका अंत हो, और ये बच्चे कल की तारीख में एक समाज का उदाहरण बने, और ये बच्चे कल की तारीख में इतनी शानदार सफलता अर्जित करें जिससे हमें भी गर्व हो कि हमने इन बच्चों का तब साक्षात्कार लिया जब ये बच्चे किसी
किसी पद पर नहीं थे, आज ये बच्चे किसी पद पर आसीन हो गए हैं। तो हमें भी गर्व का एहसास होगा, हमारे समाज को गर्व का एहसास होगा। और आपने साक्षात्कार तो किसी पद पर बैठे हुए विद्यार्थी का देखा होगा जो सफलता प्राप्त कर लिए होंगे, मगर ये बच्चे जो आज कहीं ना कहीं एक छोटी सी कली की भांति है, कल जब ये फूल की तरह जब जो खिलेंगे तो वाकई में समाज में और देश में एक अलग पहचान जाएगी और एक अलग सकारात्मक माहौल व्याप्त होगा। इसी के साथ साक्षात्कार का होता है समापन। धन्यवाद।